Hello everyone, here I post video related to pharmacological study, which you study in Diploma in Pharmacy and Bachelor in Pharmacy. If you find my video helpful for your study, so don't forget to like, share and subscribe. That's my YouTube channel, which is Pharma Twitter with me. If you have any concern related to topic, drop a message in the comment section. Today we have to discuss about the concept of agonist and antagonist. So let's move on to the next slide. So today we have to discuss about agonist drug. So what is agonist drugs? ये agonist drugs होता क्या है? So first we'll move on to the first point. An agonist drug is a chemical that mimic the natural ligand of the specific brain receptor. What is ligands? What is the meaning of ligand? So ligands is not is a simple ionic form or molecular form of a receptor which is donate a pair of electron to the central atom which is coordinate with the complex, which is the drug complex, coordinate with the complex and response to the create a biological response towards the desirable sites. Okay, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि लिगांड्स क्या होते हैं. लिगांड्स होते हैं बहुत ही नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम लोग की इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं. किसके प्रति डोनेट करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जो ड्रग्स है उसके प्रति लिगांड्स फॉर्म करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं. और जो ड्रग्स है वो लोग क्या करते हैं? लिगांड से उस मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर कर लिगांड्स के साथ बाइंड कर एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं टुवर्ड्स द डिजायरेबल साइड ऑफ द एक्शन. जहां पर उन लोग की साइड ऑफ एक्शन होते हैं उस साइड ऑफ एक्शन पे अपना बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करते हैं. तो सेकंड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है द बाइंडिंग ऑफ द एगोनिस्ट ड्रग्स रिजल्टिंग इन द सिमिलर बायोलॉजिकल इफेक्ट एज द नेचुरल लिगांड. वो लोग क्या करते हैं? जो नेचुरल लिगांड्स मतलब जो लिगांड्स ऑलरेडी हम लोग की सिस्टमिक सर्कुलेशन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है उन लिगांड्स के साथ क्या करते हैं? एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं. इवन वो लिगांड्स का अगर आप लोग देखें तो लैटिन में उसको बाइंड प्रॉपर्टी बुलाया जाता है. ड्यू टू द बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिगैंड इट इज कॉल्ड एज लिगैंड बिकॉज उसको लैटिनली उसको बाइंड ही बोला जाता है. तो जो लैटिन टर्म्स में उसको बाइंडिंग प्रॉपर्टीज का नाम से जाना जाता है, ये टाई प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है. जब हम लोग की कोई भी नेचुरल जो ड्रग्स वी हैव टू टेक इन, तो वो ड्रग्स क्या करते हैं? हम लोग की बाइंडिंग साइट्स, हम लोग के जो लिगैंड साइट पे क्या करते हैं? बाइंड कर हम लोग के नेचुरल बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं. Thus, in the absence of the natural ligand, agonist drugs are capable to providing the full and partial response. अगर ligands ना भी हो तो ये drugs क्या करते हैं? अपने capability से वो क्या करते हैं? full और partial response create करते हैं towards the desirable side of the action. Examples क्या है agonist drugs का? Including heroin, oxycodone, methadone, hydrocodone, morphine, and opium. Some which, like heroin, are declared as illegal. It means ये सारे ड्रग्स जो हैं वो आप लोग के एगोनिस्ट ड्रग्स के एग्जांपल हैं जो कि लिगैंड्स के साथ बाइंड करके कोऑर्डिनेशन करके हम लोग को एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट करता है. लेकिन इन ड्रग्स में से हेरोइन क्या है? डिक्लेयर किया गया है इलीगल ड्रग्स के. तो हेरोइन हम लोग ऐसे नॉर्मली हेरोइन को वी हैव टू नॉट टेक इट. दिस ड्रग्स ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम पेन. ये ड्रग्स हम लोग को क्या करते हैं? एक रिलीफ पेन देते हैं, एनालिसिस और एंटीपायरेटिक रिलीफ देते हैं हम लोग के सिस्टमिक सर्कुलेशन पे. Strong doses can have any side effects related to respiration, organ failure, drowsiness and numbness. It means अगर हम लोग जो ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एगोनिस्ट ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो ड्रग्स अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग डोजेस में लेते हैं, इट मीन्स एक हायर डोज में लेते हैं, तो उसके सिग्मॉइड कर्व हैं, जो डोज डिपेंडेंट कर्व हैं, वो क्या करेंगे? हम लोग को एक साइड इफेक्ट क्रिएट करेंगे या एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि आप लोग के रिलेट करेगा आपको रेस्पिरेशन, ऑर्गन फेलियर्स, ड्राउजीनेस और नमनेस में. इट मींस आप लोग के शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है या रेस्पिरेशन फेलियर जा सकते हैं. ऑर्गन अपने फंक्शन एबिलिटी को डाउनग्रेड कर सकते हैं या डिमीन कर सकते हैं. आप लोग को बहुत ही थकावट महसूस हो सकता है या आप लोग को नमनेस मतलब आप लोग को कोई भी पेन आप लोग के बॉडी की सर्कुलेशन पे आप लोग को फील नहीं होगा. तो इस तरीके की बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं व्हेन वी हैव टू टेक इन द डोजेस फॉर्म एज ए हायर अमाउंट. टाइप ऑफ एगोनिस्ट ड्रग, कितने टाइप्स के एगोनिस्ट ड्रग्स होते हैं? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट ड्रग्स व्हिच इज डायरेक्ट बाइंडिंग एगोनिस्ट ड्रग्स एंड इनडायरेक्ट बाइंडिंग एगोनिस्ट ड्रग्स. इन लोग के नेमिंग से ही हम लोग को पता चलता है कि ड्रग्स क्या होते हैं. आइदर डायरेक्टली बाइंड करते हैं, आइदर इनडायरेक्टली बाइंड करते हैं. तो हम लोग ब्रीफली इसको देखते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे.
Direct binding agonist drugs or complete agonists are capable to directly binding to the specific binding site of the receptor. हम लोग ने क्या पढ़ा है, नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि आप लोग के एगोनिस्ट ड्रग्स क्या होते हैं, नहीं, हम लोग के एगोनिस्ट ड्रग्स हैं जो कि हम लोग के रिसेप्टर्स और लिगैंड्स, रिसेप्टर्स के ऊपर ही आप लोग के लिगैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हम लोग की कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं। किसके साथ कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं, नहीं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं, और कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर क्या करते हैं, हम लोग एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स देते हैं। तो आप लोग के जो ड्रग्स आप लोग के रिसेप्टर आप लोग के लिगैंड्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन कर आप लोग को एक पॉजिटिव थेराप्यूटिक इफेक्ट और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, उस ड्रग्स को हम लोग एगोनिस्ट ड्रग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला कि डायरेक्ट बाइंडिंग क्या होता है, जो कंप्लीटली आप लोग के रिसेप्टर से या आप लोग के लिगैंड से कंप्लीटली कोऑर्डिनेट करेगा और 100% थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाएगा, उस ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बाइंडिंग एगोनिस्ट ड्रग्स। इट मींस वो कंप्लीटली आप लोग के रिसेप्टर और लिगैंड्स के साथ कंप्लीट बाइंड करेगा। दिस बाइंडिंग is the site in which the natural ligands bind under normal condition। ये बाइंडिंग साइट है जहां पर लिगैंड्स आप लोग के नॉर्मल कंडीशन पे आप लोग के ड्रग्स मॉलिक्यूल्स के साथ कंप्लीटली बाइंड करता है और अपना रेस्पॉन्स कंप्लीटली दिखाता है। This bring about a faster response at it directly binding to the receptor and activate the brain signaling। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो डायरेक्ट एगोनिस्ट हैं, ये डायरेक्ट एगोनिस्ट क्यों अपना रेस्पॉन्स बहुत ही हायर अमाउंट ऑफ दिखाते हैं या 100% दिखाते हैं, बिकॉज ये ड्रग्स क्या है, बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही कंप्लीटली अपने रिसेप्टर और लिगैंड्स के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं, जबकि वो लोग अपने कोऑर्डिनेशन करने में 100% एफिकेसी दिखाते हैं। दैट्स व्हाई उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट भी उतने ही 100% होते हैं। तो उन लोग के रेस्पॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्टर होते हैं और बहुत ही एक्टिव हम लोग को रेस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। एग्जांपल्स आर मॉर्फिन एंड निकोटिन। हाई रेस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है व्हेन वी हैव टू कंज्यूम मॉर्फिन और निकोटिन, हम लोग को हाई रेस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है, और वो लोग जाकर हम लोग के जो सीएनएस में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो रिसेप्टर्स के साथ कंप्लीटली बाइंड कर हम लोग एक हायर मॉलिक्यूलर रेस्पॉन्स दिखाता है। Next, move on to the indirect binding agonist drugs. Indirect binding agonist drugs are also termed as partial agonists, a drug which enhance the binding of the natural ligands to the receptor to bring about an effect. These drugs give delayed response. An example of indirect binding agonist is cocaine। यहाँ पर क्या बोला गया है, नहीं, indirect binding drugs क्या होते हैं, जो agonist drugs हैं वो उन लोग को हम लोग ने partial agonist term दिया हुआ है। Why? Because they are partially communicate, they are partially coordinate with the ligands or the receptor। जबकि वो लोग partially coordinate करते हैं, मतलब completely coordinate नहीं कर पाते हैं या completely bind नहीं कर पाते हैं आप लोग के लिगैंड्स और रिसेप्टर्स के साथ। दैट्स व्हाई उन लोग की जो रेस्पॉन्स होते हैं वो रेस्पॉन्स बहुत ही लेट से आते हैं, डिलेड आते हैं, और रेस्पॉन्स पे 100% एफिकेशियस नहीं आता है, जिसके कारण उन लोग की रेस्पॉन्स तो डिले आते हैं लेकिन रेस्पॉन्स भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। और इन लोग का एग्जांपल है कोकाइन, जो हम लोग नॉर्मली टी कॉफी में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। कोकाइन का परसेंटेज रहता है जो कि ऑब्वियसली हम लोग को इतने हाई अमाउंट ऑफ कोई रेस्पॉन्स क्रिएट करता है, लाइक योर मॉर्फिन और निकोटिन, बिकॉज योर मॉर्फिन और निकोटिन इज कंप्लीटली बाइंडिंग द सीएनएस receptor which is present in the CNS, which diminishing the effect, diminishing the functional ability of CNS. But compared to cocaine are the present in the tea and coffee, but cocaine are the partially binding to the ligands or receptor which is present in your CNS, and they are not much more diminishing or the functionality of the CNS. Now we have to discuss about antagonist drug. Previously we have to discuss about the agonist drug. According to that, agonist drugs are एगोनिस्ट ड्रग्स क्या करते थे, हम लोग के लिगैंड्स और रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर हम लोग को एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट करते थे, जो कि हम लोग के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशंस करते थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते थे, और हम लोग को एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स देते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एंटागोनिस्ट स्टडी, एंटागोनिस्ट ड्रग्स आर ड्रग्स व्हिच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ द नेचुरल लिगैंड्स। यहाँ पर नेचुरल लिगैंड्स के इफेक्ट को वो क्या कह रहा है, इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट का मीनिंग क्या होता है, किसी के भी फंक्शनल एबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, डिमिनाइज कर देते हैं,
हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिट करना, ब्लॉक करना, या उसके फंक्शनल एबिलिटी को डिमिनाइज कर देना। द नेचुरल लिगेंड्स कैन बी हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर और एगोनिस्ट। यहाँ पर नेचुरल लिगेंड्स क्या हो सकता है, एक हार्मोन सिंथेसिस को वो डिमिनाइजिंग कर सकता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर्स को उसके नर्व इंपल्सेस कंप्लीट नहीं करने दे सकता है, या एगोनिस्ट को भी क्या करेगा, एक एगोनिस्ट को भी कंप्लीट बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट करने नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एक एंटागोनिस्ट ड्रग्स जो है, एंटागोनिस्ट ड्रग एक रिसेप्टर्स या एक लिगेंड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके कारण उन लोग की बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एंटागोनिस्ट ड्रग्स कैन बी ऑफ 3 मेन टाइप्स such as competitive antagonist, second one is non-competitive antagonist, and third one is irreversible antagonist. Let's move on to the next slide. So now we have to discuss about the competitive antagonist, which is the part of your antagonist drugs. The competitive antagonist drugs are drugs which have the ability to bind the original binding site and inhibit the binding of the natural ligand. It means आप लोग के drugs हैं जो antagonist drugs हैं, वो drugs competitive हैं। क्यों competitive हैं? क्योंकि वो लोग एक original site जो हम लोग के receptor और ligands होते हैं, वो original site में क्या करेंगे, bind कर कर उनके नर्व इंपल्सेस को ब्लॉक करेंगे। ड्यू टू दैट ब्लॉकेज हम लोग के उनके एक्शंस, ड्यू टू बाइंडिंग, वो लोग क्या करते हैं, रिसेप्टर से बाइंड कर उनके एक्शन को इनहिबिट करते हैं, मतलब उनके फंक्शनल एबिलिटी को क्या करते हैं, डिमिनाइज करते हैं उस नेचुरल लिगैंड्स के। वो मे भी एक हार्मोन्स हो सकता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उन लोग के फंक्शनल एबिलिटी को क्या करते हैं, डिमिनाइज करते हैं। दिस इज ड्यू टू द शेप ऑफ द एंटागोनिस्ट व्हिच इज मिमिक द नेचुरल लिगैंड। वो लोग क्या करते हैं, मिमिक करते हैं नेचुरल लिगैंड्स के एक्शंस को। मिमिक का मतलब किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं। एग्जैक्टली वही चीज हम लोग के सिस्टमिक सर्कुलेशन पे भी होता है। जब हम लोग एक एंटागोनिस्ट ड्रग्स करते हैं, दे द एंटागोनिस्ट ड्रग्स आर मिमिक द एक्शन ऑफ दैट नेचुरल लिगैंड। उस नेचुरल लिगैंड्स के एक्शन को वो लोग ब्लॉक करके उसी तरीके का एक्शन शो करते हैं। इंक्रीज द लिगैंड कंसंट्रेशन कैन सप्रेस द इफेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। वो लोग क्या करते हैं, लिगैंड्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण की जो एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के इफेक्ट्स होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ड्रग्स क्या होता है, non-competitive antagonist drugs act allostically when it is bind to the another site or other than the true binding site। ये भी क्या करते हैं, बाइंडिंग साइट पे मतलब रिसेप्टर और लिगैंड्स पे बाइंड करते हैं। The binding competitive antagonist will cause a conformational changes in the receptor which will inhibit the binding of the true ligands। ये लोग क्या करते हैं, आप लोग के कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कि जो विल जो है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, जाकर आप लोग के कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या होते हैं, जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स होते हैं, दैट इज द कन्फर्मेशनल चेंजेस ऑफ द रिसेप्टर। जो रिसेप्टर अपनी कन्फर्मेशनल चेंजेस करेंगे, जो बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएंगे, उस बायोलॉजिकल इफेक्ट को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। उस बायोलॉजिकल इफेक्ट को किस तरीके से इनहिबिट करेंगे, नहीं, ये ड्रग्स जाकर आप लोग के बाइंडिंग साइट को बाइंड करेंगे और उस बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करेंगे। जब आपके एगोनिस्ट ड्रग्स भी आकर उस बाइंडिंग साइट से बाइंड करेंगे, वो कंप्लीटली बाइंड नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आप लोग की बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स और ट्रू रेस्पॉन्स देखने के लिए आप लोग को नहीं मिलेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Now we have to discuss about the irreversible agonist. This is the last one of agonist drug. ये drugs क्या करता है, बाइंड करता है आप लोग के रिसेप्टर्स को बहुत ही स्ट्रांगली। इट मींस ये ब्लॉकेज करता है आप लोग के रिसेप्टर्स को कंप्लीटली, जिसके थ्रू की परमानेंटली मॉडिफाई द रिसेप्टर प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ द लिगैंड। वो क्या करते हैं, कोई भी लिगैंड्स को और कोई एगोनिस्ट ड्रग्स या हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करने के लिए परमिशन नहीं देता है, जिसके कारण आप लोग की कोई भी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखने के लिए, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे कि लास्ट हम लोग कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में पढ़ रहे थे कि कुछ रेस्पॉन्सेस हम लोग को कैरी ऑन होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द इरिवर्सिबल एगोनिस्ट, वो एगोनिस्ट क्या करता है, इरिवर्सिबल करता है, कोई भी एक्शन को रिवर्स नहीं कर पाता है, जिसके कारण कि वो कंप्लीटली लिगैंड्स को ब्लॉक करता है या रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिसके कारण हम लोग को एक कंप्लीटली चेंजेस है, कंप्लीटली बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलता है। एग्जांपल ऑफ द एंटागोनिस्ट ड्रग्स इंक्लूड द naltrexone and naloxone. Most often these drugs are used to inhibit the effect of harmful drugs such as cocaine and heroin, which are agonist drugs.
हम लोग के एगोनिस्ट ड्रग्स के बारे में यहाँ पर बोला गया व्हेन वी हैव टू कंज्यूम द ड्रग्स ऑफ कोकाइन एंड हेरोइन, इसके एक्शंस को डिमिनाइज करने के लिए, इसके एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाल्ट्रिक्सोन और नैलोक्सोन जैसे ड्रग्स लेते हैं, जिसके कारण कि हम लोग के उस साइड ऑफ एक्शन पे उस रिसेप्टर्स को ब्लॉकेज करने से हम लोग के जो कोकाइन और हेरोइन है इस एक्शंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। यहाँ पर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के हम लोग ने कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, आप लोग कंप्लीटली देख पा रहे होंगे। आई जस्ट यूजिंग द पेन टू ब्रीफली एक्सप्लेन टू यू। यहाँ पर देखिए ये आप लोग के एगोनिस्ट हैं, एगोनिस्ट मतलब एगोनिस्ट ड्रग्स हैं। ये ब्लू कलर का जो है दैट इज योर एंटागोनिस्ट, सॉरी दैट इज योर रिसेप्टर्स। व्हेन योर एगोनिस्ट ड्रग्स आर बाइंड टू दैट रिसेप्टर, इट विल बी कन्फर्मेशनल चेंजेस आर देयर, जहां पर एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आप लोग को देखने के लिए मिले। ये आप लोग की बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आप लोग को किस बेसिस पे देखने के लिए मिले? नहीं, इस एगोनिस्ट के, ये इस एगोनिस्ट की ये थेराप्यूटिक इफेक्ट है, जहां पर ये एक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहे हैं, उस रिसेप्टर अपने कन्फर्मेशनल चेंजेस दिखा रहे हैं और टर्न अनटू द स्टेट, वो क्या कर रहे हैं, एक आप लोग के रिसेप्टर एक फार्मास्यूटिकल्स एक्शंस क्रिएट करें, उस फार्मास्यूटिकल एक्शंस को हम लोग बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स बोले। मे बी इट द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव वन। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एंटागोनिस्ट का बात हुआ है, दैट इज द एंटागोनिस्ट ड्रग, जहां पर हम लोग के रेड सिग्नलिंग दिख रहा है यहाँ पर। और ये एंटागोनिस्ट ड्रग सेम वैसे ही रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहे हैं, वेरियस मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं और वेरियस मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, आप लोग के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द रिसेप्टर, टर्न ऑफ द स्टेट, मतलब जो स्टेट है हम लोग के रिसेप्टर का स्टेट है वो टर्न ऑफ हो रहा है, मतलब ब्लॉकेज कंडीशन पे जा रहा है, जहां पर हम लोग को नो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, कोई भी हार्मोनल चेंजेस हो गया, आप लोग के न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गया, आप लोग के एगोनिस्ट ड्रग्स हो गए, उनके जो कन्फर्मेशनल चेंजेस है, जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, उसको ब्लॉक करने में सक्सेसफुल होता है आप लोग के एंटागोनिस्ट ड्रग्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Now we have to discuss about the similarities between agonist and antagonist drugs. हम लोग के agonist और antagonist drugs में similarities क्या है? तो ज्यादा डिले ना करके हम लोग फर्स्ट पॉइंट्स मूव ऑन करते हैं। तो both are chemical drugs which can bind to the receptor in the brain. ये दोनों ही chemical drugs हैं जो कि आप लोग के रिसेप्टर्स जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है। इट मींस ये अपने एक्शंस क्या करते हैं, ब्रेन में शो करते हैं, ब्रेन के रिसेप्टर और लिगांड पे शो करते हैं। ठीक है, बोथ फंक्शन इज काउंटर एक्टिव मैनर। ये लोग क्या होते हैं, काउंटर एक्टिव, मतलब जितने आप लोग के रिसेप्टर्स में ये लोग बाइंड करेंगे, वेदर इट इज पार्शियली और कंप्लीटली, उस हिसाब से ये लोग अपने एक्शन शो करते हैं। बोथ कैन बी मेनली ऑफ टू टाइप्स, लीगल ड्रग्स और मेडिकली प्रेस्क्राइब ड्रग्स। ये दो तरीके के ड्रग्स होते हैं, लीगल ड्रग्स और मेडिकली ड्रग्स। हम लोग ने बात किया है, जैसे हम लोग ने वहां पर एक ड्रग्स को इलीगली और बैन बताया था, तो उस हिसाब से इस ड्रग्स को हम लोग इलीगली और मेडिकली प्रेस्क्राइब ड्रग्स भी बोल सकते हैं। जहां पर आप लोग के एगोनिस्ट ड्रग्स भी कुछ कुछ ड्रग्स इलीगल है और उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, उस हिसाब से कुछ लीगल ड्रग्स भी हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। एंटागोनिस्ट ड्रग्स का भी वैसे ही है, कुछ कुछ ड्रग्स हम लोग लीगली यूज करते हैं, कुछ कुछ इलीगली यूज करते हैं। मतलब ऑब्वियसली इलीगली यूज नहीं करेंगे, बट दैट आर नॉट प्रेस्क्राइब्ड वन। ओके, बोथ आर स्पेसिफिक टुवर्ड्स द रिसेप्टर। ऑब्वियसली कुछ कुछ ड्रग्स क्या होते हैं, एक ही मतलब रिसेप्टर्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उसी रिसेप्टर्स में अपने स्पेसिफिक इफेक्ट दिखा सकते हैं। बोथ आर रेफर टू ए पेन रिलीवर, ये दोनों ही पेन रिलीवर के लिए काम करते हैं। वेदर एगोनिस्ट क्या करता है, आप लोग के रिसेप्टर्स को प्रॉपर्ली बाइंड करते हैं, वेदर इट पार्शियली और कंप्लीटली बाइंड करके अपनी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स दिखाता है। और एंटागोनिस्ट ड्रग्स क्या करता है, आप लोग के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और वही नर्व इम्पल्सेस को ब्लॉक करके अपने फार्मास्यूटिकल एक्शन दिखाता है। तो दोनों ही पेन रिलीवर्स है, पेन से हम लोग को ये करते हैं। बोथ कैन कॉज हार्मफुल हेल्थ मैनिफेस्टेशन इफ टेकन इज इन ओवरडोज। हम लोग अगर दोनों ही ड्रग्स अगर ओवरडोज लेते हैं या दोनों ही ड्रग्स बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उस डोजेस के कारण, उस डोजेस फॉर्म के कारण हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग्स के बारे में, जो कि आप लोग के ब्रेन रिसेप्टर्स पे ही काम करते हैं। और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग्स को हम लोग आज टुडे मेडिकली हम लोग प्रेस्क्राइब वे में ही यूज करते हैं। व्हेन यू गो फॉर ए सर्जरी, व्हेन यू गो फॉर ए वेरी क्रोनिक पेन, तो हम लोग को एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग्स लेना ही पड़ता है। व्हेन इट विल बी प्रेस्क्राइब्ड ड्रग, इट इज अ लीगल वन। ओके, thanks for watching. If you find this video helpful for your studies, so don't forget to like, share and subscribe. That's my YouTube channel, which is Pharma Tutor with me. If you have any concern related to topic, please drop a message in the comment section. In my last video, I have discussed about
myocardial infarction. To access this video, please go through the link in the comment section. In my next video, I will discussing about the concept of essential drugs.